हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 का आर्ट यानी चित्रकला का पेपर कैसे आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, हम लोग इस वीडियो में मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए चित्रकला यानी आर्ट का मॉडल पेपर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका 2024 का पेपर आने वाला है। देखो, सबसे पहले आप सब लोग जानते हो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम से ही हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया है, जिसका पेपर ओएमआर शीट पे होगा। तो सेम उसी प्रकार जो आप लोग का आर्ट का पेपर है ना, यानी कला का जो पेपर है, चित्रकला का पेपर है, इसमें भी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो देखो, यहाँ पे ये कुछ निर्देश हैं, सामान्य निर्देश। तो चलो इनको मैं छोड़ देता हूँ। नीचे मैं बताऊंगा एक एक पेपर की कैसे क्या आएगा, वही यहाँ पे चीजें सब लिखी गई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पेपर ही सीधे सीधे देख लेते हैं कि कैसे आएगा। देखो, सबसे पहले आपका खंड क होगा। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपका कौन सा खंड होगा? खंड क होगा। इस खंड में दो आपके प्रश्न होंगे, एक ए कर और एक बी। पार्ट ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और पार्ट बी में आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। अब कहोगे कि ये 40 ऑब्जेक्टिव हो गए, तो क्या हमें 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है? तो नहीं, आपको केवल 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। कि तो आपकी तो ए पार्ट वाला सॉल्व करो कि तो बी पार्ट वाला। तो देखो यहाँ पे खंड क के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सब निर्देश दिए गए हैं। तो चलो इनको मैं छोड़ता हूँ। यहाँ सबसे पहला आलेखन वाला यानी डिजाइन पार्ट से आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो ये ए कर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से ये फर्स्ट की इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, या नीला रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है, ऐसे कर ये आपके पूरे के पूरे यहाँ देखो, यहाँ तक आ जाएंगे आपके। यहाँ 17, 18, 19 यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे मैं आपको आ जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये आपके 20 प्रश्न होंगे। ये 20 प्रश्न आपके डिजाइन से संबंधित होंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अथवा। अथवा कर यहाँ पे प्रविधि कला यानी टेक्निकल ड्राइंग लिखा है। तो आप ऊपर जो 20 ऑब्जेक्टिव अभी देखा आपने, उसको करो, यानी जिस जो ए के अंतर्गत था, ठीक है, या यहाँ जो बी के अंतर्गत है, यानी जो प्रविधि कला वाला है, टेक्निकल ड्राइंग वाला है, आप इसे करो। देखो यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, हो रहा है 1, 2, 3 इसी तरह कर यहाँ भी 20 ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऊपर वाला 20 ऑब्जेक्टिव करो या नीचे वाला करो, आपका मन, दोनों में से कोई एक का आपको करना है। ठीक है, मतलब आपको ये टेक्निकल ड्राइंग यानी प्रविधि जो कला है उसके 20 ऑब्जेक्टिव को करना है, या जो ऊपर ये डिजाइन से संबंधित था, यहाँ पे देख सकते हो, यानी आलेखन से संबंधित था, इसके 20 ऑब्जेक्टिव करना है। तो आपका मन, दोनों में से कोई एक आप पार्ट कर सकते हो, आलेखन का या टेक्निकल ड्राइंग यानी प्रविधि कला, दोनों में से किसी एक का आप 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आप मतलब स्वतंत्र करने के लिए आपका मन, आप मतलब ये आलेखन पार्ट वाला करो या प्रविधि कला वाला करो, दोनों नहीं करना है। क्लियर है? तो ये हो गया 20 ऑब्जेक्टिव, कुछ इस प्रकार का होगा। तो अगर आप मैथ के मतलब मैथ के स्टूडेंट हो ना, मैथ में पढ़ने में अच्छे हो, तो मैं आपको ये आलेखन वाला पार्ट करने को नहीं कहूंगा। ये वाला पार्ट काफी आसान है ऑब्जेक्टिव के थ्रू देखा जाए तो। ये वाला, ये टेक्निकल ड्राइंग वाला, प्रविधि कला वाला, क्योंकि इसमें देखो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। ये देखो, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, यहाँ पे मैथ से रिलेटेड ज्यादा यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मतलब आर्ट के बारे में थोड़ा भी नहीं पढ़े हो, तो ये वाला जो प्रविधि कला वाला है ना, इसमें से आराम से आप 15 से 17 ऑब्जेक्टिव बिना कुछ पढ़े, अगर मैथ आपकी अच्छी है तो यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा, अगर आप मैथ में अच्छे हैं, गणित अच्छे से आपको आती है, तो आप मतलब ऑब्जेक्टिव करने जाइएगा। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट हो, तो आप ये टेक्निकल ड्राइंग वाला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। क्लियर? तो चलो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा फंडा क्लियर कि आपके पास 2 चॉइस रहेगी। फर्स्ट चॉइस में आपके 20 ऑब्जेक्टिव, सेकंड में आपके 20 ऑब्जेक्टिव, और दोनों में से कोई आपको एक चूज कर उसको सॉल्व करना है, उसको ओएमआर शीट पे उसका आंसर फिल करना है। अब कहोगे कि हमें ओएमआर शीट पे कैसे हम लोग फिल करेंगे, तो वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा
देखो वहां तो आपको मतलब एक ही रहेगा, मतलब 20 मतलब खाने ही रहेंगे, लेकिन वहां पे एक जगह आपको भरने को रहेगा कि आप प्रवृद्धि कला का मतलब सॉल्व कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, कि आप आलेखन वाला पार्ट का सॉल्व कर रहे हो। तो वहां अगर आलेखन वाला कर रहे हो तो आलेखन वाले पे आपको ट्रिक करना होता है, और अगर प्रवृद्धि कला वाला कर रहे हो तो एमआर शीट पे प्रवृद्धि कला वाला आपको ट्रिक करना होता है कि हाँ हम लोग प्रवृद्धि कला का ऑब्जेक्टिव मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बाकी ओएमआर शीट कैसे भरोगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ केवल ये समझ जाओ कि आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उन 40 में से आपको केवल 20 करना होगा, और मतलब एक ए पार्ट के अंतर्गत एक बी पार्ट के अंतर्गत, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। क्लियर? चलो, ऑब्जेक्टिव के अलावा अब आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उनको कैसे आपको सॉल्व करना है, वो कैसे कैसे होंगे, तो चलो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ देखो ये आपके 20 ये ऑब्जेक्टिव हो गए। तो अब देखो ये तो आपका खंड क के अंतर्गत का था कि खंड क के अंतर्गत आपके दो प्रश्न होंगे, एक में 20 ऑब्जेक्टिव, एक में 20 ऑब्जेक्टिव, और दोनों में से कोई एक 20 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। मतलब किसी एक प्रश्न को सॉल्व करना है उसमें दिए गए 20 ऑब्जेक्टिव को। क्लियर? लेकिन यहाँ खंड क के बाद खंड ख आ जाता है, और इस खंड ख में अब आपके चित्र से संबंधित, फिगर से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनको आपको मतलब अच्छे से आपको डिजाइन करना होगा, उसको बनाना होगा फिगर को। वो तो ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू था, तो उसमें कोई झंझट नहीं थी, लेकिन अब इसमें झंझट होगी। ठीक है, तो देखो इसमें आपका सबसे पहले खंड ख में आपके 3 प्रश्न होंगे। खंड ख में कितने प्रश्न? 3 प्रश्न होंगे। देखो यहाँ पे एक ए है, नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका बी है, नीचे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ इसके अलावा मैं नीचे यहाँ पे भी आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका ए बी सी 3 पार्ट है, लेकिन तीनों में से किसी एक को ही शायद आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ ऊपर यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे मतलब देखो इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रविधि कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये फर्स्ट ए वाला में आपका क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्र है, और बी वाले में भी यही है, और उसके बाद एक आलेखन वाला पार्ट है और प्रविधि कला। तो तीनों में से कोई एक ही आपको फिगर बनाना है। जैसे यहाँ पे आपका देखो, यहाँ प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित यहाँ आपका प्रश्न पूछा रहेगा। इसको आपको मतलब इसमें क्या करेगा कि बोल देगा जैसे कि सुबह उगते हुए सूरज की मतलब प्रातःकालीन एक गांव का फिगर बनाइए जिसमें पक्षियां उड़ रही हैं, ऐसे कर कर मतलब आपसे पूछ देगा, तो फिगर बनाने को पूछ देगा यहाँ पे। तो आपको अच्छे से एकदम फिगर बनाना होगा। और यह प्रश्न देखो मतलब 10 10 20 और 5 बार 10 यानी 30 मार्क का रहेगा यह प्रश्न। 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब समझ रहे हो। इसमें आपको मतलब एक काफी मतलब खतरनाक सा प्रश्न पूछा रहेगा। जैसे आपको पूछ दे कि सुबह उगते हुए सूर्य का, प्रातःकालीन सूर्य का चित्र बनाइए पहाड़ों के मतलब पहाड़ों के बीचों से निकलते हुए, और जिसके सामने चरती हुई गायों का भी मतलब हिस्सा शामिल हो, मतलब चरती हुई गाय भी शामिल हो। ऐसे कर मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपसे यहाँ पे फिगर बनाने को पूछेगा, क्योंकि ये 30 मार्क का प्रश्न है, समझ रहे हो ना। चलो तो इसको करो, ये प्राकृतिक दृश्य चित्रों वाला करो, या फिर यहाँ पे देखो और कर यहाँ पे और कर यानी अथवा वही यहाँ आलेखन पार्ट से भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आलेखन पार्ट से भी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा रहेगा, इसमें भी फिगर संबंधित ही प्रश्न होगा। तो आप इसको करो, या फिर यहाँ पे और देखो अथवा कर फिर यहाँ पे प्रवृत्ति कला यानी टेक्निकल डिजाइन से संबंधित प्रश्न रहेगा, इसको करो। तीनों में से कोई एक करना है। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न रहेंगे यानी ए और बी वाले, ये 30-30 मार्क के रहेंगे। ये 30 मार्क का रहेगा। अगर इसको आप कर रहे हो तो आपको ये सी वाला प्रश्न या आपको ये ए वाला प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, या फिर ए वाला प्रश्न कर रहे हो तो ये बी वाला और सी वाला आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से कोई आपको एक ही सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको करते हो तो अच्छी बात है, आपको 30 मार्क तुरंत ही मिल जाएंगे। या इसको करते हो तो यहाँ भी आपको 30 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन इस सी वाले पार्ट में देखो आपका छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न नहीं बल्कि कई प्रश्न पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे अ ब श द इसी कर कर आपके शायद इसी तरह आपके कर कर 5 यानी आपके यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ओके, यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और इन 5 प्रश्नों में से ये आपके टेक्निकल डिजाइन से संबंधित प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं? 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। कितने? 3।
यानी आपको, और प्रत्येक प्रश्न आपको 10-10 मार्क देकर जाएगा, यानी यहाँ से भी आपको वही 30 मार्क रहेगा। तो यहाँ से आप 5 में से 5 प्रश्नों में से कोई भी आप 3 प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये ऊपर वाला दोनों मान लो आप ये या फिर ये आप ये वाला मतलब प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हो तो क्लियर है। तो ये आपका खंड ख में कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। खंड ख में आपके मैंने बताया कि 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा 30-30 मार्क का प्रश्न रहेगा, मतलब और दोनों में और का रहेगा, मतलब पहला करो, दूसरा करो या तीसरा करो, 3 प्रश्न रहेंगे। आपको तीनों में से कोई एक आपको खुद सॉल्व करना है, पहला वाला करो, दूसरा वाला या तीसरा वाला, ठीक है। पहला डायरेक्ट 30 मार्क का, दूसरा भी डायरेक्ट 30 मार्क का, लेकिन तीसरे में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 3 का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन करना होगा। तो वहां से 10-10 मार्क यानी 30 मार्क मिल जाएगा। सिंपल, यानी खंड ख के अंतर्गत आपको 30 मार्क मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर कोई भी आप पार्ट सॉल्व करो, आपको 30 नंबर मिलेगा। क्लियर है। चलो उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं खंड ख के बाद आपका खंड अब ग आएगा, और खंड ग में यहाँ आप लोग देख सकते हो खंड ग में आपका स्मृति चित्रण यानी मेमोरी ड्राइविंग से संबंधित प्रश्न होगा। और इसमें मतलब मेमोरी ड्राइविंग जैसे आपको पता चल रहा है, मतलब मेमोरी से संबंधित, मतलब जिस फिगर को आप अपने मतलब सोशल लाइफ में देखते हो, जैसे देखो यहाँ पे, और कितने प्रश्न, 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क है और ख है, 2 प्रश्न है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। और यह खंड ग के अंतर्गत रहेगा, स्मृति चित्रण यानी मेमोरी ड्राइंग से संबंधित प्रश्न रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका ये प्रश्न दे दिया है और इसको पेंसिल के माध्यम से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ए बी सी डी, इनमें से किसी एक का, जैसे पत्तियों सहित आम का फिगर बनाओ, या केला का, या बैगन का, या पपीता का, इन चारों में से किसी एक का आपको फिगर बनाना है। और आपको इसका कितना मार्क मिलेगा, 10 मार्क मिलेगा। और फिर यहाँ पे इसका ख वाला पार्ट भी आपको मतलब सॉल्व करना है। इसमें भी आपको देखो यहाँ 4 ठे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से किसी एक का फिगर बनाना है, कि तो आप खुला छाता का फिगर बनाओ, बाल्टी तथा मग का बनाओ, या फिर पुस्तक पर रखी कलम का फिगर बनाओ, या टेबल लैंप का बनाओ। इसका आपको 10 मार्क मिल जाएगा। यानी यहाँ से आपका कितना, 10 ये आपका 20 मार्क यहाँ से आपका हो जाएगा। यानी कुल अगर हम लोग जोड़े मार्क तो आप लोग का देखो 20 मार्क का एमसीक्यू हो गया, और 30 मार्क का खंड ख के अंतर्गत प्रश्न था, ठीक है वो, और 20 मार्क का ये खंड ग के अंतर्गत, यानी आपका कितना हो गया, 0 2 2 4 और 3 7, 70 मार्क का आप लोग का पेपर हो गया। और 30 मार्क का आपका स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम, यानी 100 मार्क का आप लोग का पूरा ये आर्ट का पेपर होगा, कला का पेपर होगा। क्लियर। तो कुछ इस तरह से आप लोग का कला का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, इस प्रकार पूरा डिवाइडेड होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मतलब लग रहा होगा कि कैसे कैसे ये प्रश्न पूछा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार और वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो आप दोहरा कर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार मैं और खुद दोहरा देता हूं, देखो कैसे। शुरू में आपके खंड खंड क के अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे, एक पहला प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न में आपके 20-20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहले प्रश्न में भी 20 ऑब्जेक्टिव, दूसरे में भी 20 ऑब्जेक्टिव। अब आप पहला वाला करो या दूसरा वाला करो, आपका मन, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव आपके कितने रहेंगे, प्रश्न फर्स्ट खंड मतलब क के अंतर्गत फर्स्ट में 40, पहले प्रश्न में मतलब 20 ऑब्जेक्टिव, और दूसरे प्रश्न में 20 ऑब्जेक्टिव, यानी 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लेकिन आप पहला वाला करो या दूसरा वाला करो, यानी आपको 20 ही ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। क्लियर। अब खंड ख में आपका क्या रहेगा, खंड ख में आपके 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को ही आपको सॉल्व करना होगा। पहला वाला में आपका एक 30 नंबर का प्रश्न रहेगा, दूसरे वाले में भी 30 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, फिगर संबंधित फिगर बनाना होगा इसमें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पहला या दूसरा इनमें से कोई एक ही मान लो आप प्रश्न कर लेते हो तो आपका 30 मार्क डायरेक्ट मिल जाएगा। या इसमें से अगर सी वाला प्रश्न करते हो तो सी वाले में आपके 5 ठे प्रश्न रहेंगे, उसमें से 3 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, जिसका आपको 10-10 मार्क यानी 30 मार्क मिलेगा। यानी खंड ख के अंतर्गत आपको 30 मार्क मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद खंड ग में आपका क्या रहेगा कि खंड ग में आपके 2 प्रश्न रहेंगे, और दोनों में आपका 4-4 ठे ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपका पूरा दिया रहेगा कि आप आम का फिगर बनाओ, इसका 4 ठे ऑप्शन मतलब दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है, वो भी पेंसिल से, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दिया है। और इसमें दूसरे प्रश्न में भी इसी तरह आपका 4 ठे ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको किसी का लेकर फिगर बनाना होगा। तो 10-10-20 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका आर्ट का पेपर डिवाइडेड रहेगा। इसमें मैंने आपका मार्किंग सिस्टम भी बता दिया पूरा का पूरा, और साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका आर्ट यानी कला का पेपर कैसे आएगा, ठीक है।
तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।